हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करते हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें भी डेली ईटीएफ का मैं डिलीवरी पोजीशन लेके आता हूँ। दोस्तों, ऐसा है कि मेरा जो टोटल वीडियो है वो सिर्फ ईटीएफ मार्केट, ईटीएफ एनालिसिस इसी पर बनाता हूँ। मैं कोई ना स्टॉक, ना आपको ऑप्शन चैन, किसी भी प्रकार का भाई मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, और ना कोई मेरा पेड चैनल है। क्लियर। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ना, शायद आपको कोई बताया होगा। ठीक है, तो ये मेरा खुद का एनालिसिस किया हुआ है। काहे तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग देसी आदमी हैं भाई, साधारण आदमी हैं। तो हम मतलब ज़्यादा किताबी कीड़ा ना होके प्रैक्टिकल, ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है वो चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, और वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इत्तेफाक ऐसा है कि अभी तक आप लोगों ने इसका पूरा बेनिफिट्स लिया है और आगे भी लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या निकाल दिए, तो भाई ये है तराजू। ठीक है, तो अब तराजू निकाले हैं तो पूरा हिसाब किताब बताएंगे आपको, हवा में नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले आपको तराजू दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसका ये मीटर है ना, यहाँ कांटा उटा जो समझ लीजिए मीटर होता है वही है, थोड़ा स्टाइलिश वाला है। तो ये मीटर क्या है, इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स। क्लियर है ना। ये मीटर क्या है, इंडिया विक्स का। दूसरा, एक तराजू पे यहाँ मैं इक्विटी को रखता हूँ, तो इक्विटी में मैंने निफ्टी 50 को रख दिया, इससे बेटर और कोई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ही मैंने गोल्ड को रख दिया। गोल्ड में क्या रखूँ, तो गोल्ड 20 रख देता हूँ। क्लियर। अब ये जो स्तंभ का पूरा मतलब जो ये है, या ये जो डंडा दिख रहा है, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये सारा बाकी सब सौदा वो क्या है, वो तो मेन चीज़ है ना। मार्केट इधर गया, सॉरी, तराजू इधर भारी हुआ कि इधर भारी हुआ, ये सब कुछ तो इस डंडे पे, और ये जो भी इसका टहनिया है इसी पे डिपेंड है। तो ये क्या है, तो ये है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये है क्या, तो वही मैं बता रहा हूँ। इसीलिए थंबनेल भी यही लगा रखा था, है ना। तो इसी टाइप का लगाया था। बाकी जिनको जल्दबाजी है जा सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, और इस पर हम डिस्कस करते हैं। बहुत कम आदमी आपको बताया होगा, सब तेजिए में रहते हैं, समझे। और तेजी में कुछ नहीं धराता है, देसी भाषा में बोले हैं कुछ नहीं बुझा गया। आइए शुरू करते हैं। क्योंकि देसी का जो स्वैग है ना, देसी का जो एक अलग सा मतलब मज़ा है ना, उसको छोड़ नहीं सकते। अदरवाइज आप कहीं भी चले, माटी कैसे भूलिएगा। और ये मैं सारे चीज़ डाटा के माध्यम से भी दिखाऊंगा। ये आपको थ्योरी दिखा रहा हूँ, पॉलिटिकल ग्राउंड का दिखाऊंगा, और हम तो यही बेस मेरा रहता है करने का, और मैं आज तक इसी के आधार पर चला हूँ। तो बोलते नहीं है कि नहीं बता पाते हैं हम, इसीलिए ना बोले थे कि दिसंबर तक रुक जाइए, 2024 तक ऐसा ऐसा चीज़ बता दूंगा ना कि आप मार्केट होने वाला क्या है, करने वाला क्या है, हम अपने आप को सेव कैसे करें। मार्केट कहीं जाए हमको मतलब नहीं है, मेरा पैसा सेव कैसे रहे, मेरा रिटर्न कैसे बने, कैसे हम हमेशा इंडेक्स से बेटर रिटर्न निकालें, समझ रहे हैं, ये सब चीज़ है। तो आइए इसी में शुरू करते हैं, और इसका थ्योरी समझिए, बाद में हम क्लियर करते हैं। देखिए, आप आ गए ईटीएफ में, तो मार्केट में आप कहीं भी हैं, तो वहाँ से आप 70-80% से ज़्यादा इधर सेफ हो गए, और रिटर्न बनबे करेगा। क्लियर। तो बाकी स्टॉक का मैं नहीं बात करता, वो सब झूठे मुटका है, वो सब भाई हम लोग का लेवल का नहीं है। काहे तो हम लोग को कोई न्यूज़ नहीं बताएगा और वहाँ पर ही काट देगा एक एक दिन में 20-20%, हम लोग त्राहीमाम हो जाएंगे भाई। हम लोग साधारण आदमी हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, और ना मैं कभी इस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो हम आगे ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में। ठीक है, तो यहाँ आप ऑलरेडी सेफ हो गए हो। अब इसके बाद सेफ तो हो गए सर, अब रिटर्न तो बताओ। हम तो रिटर्न में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने एक इंडिया विक्स लिखा है, ये जो सुई बनाया है ये इंडिया विक्स का है। तो अब आप बोलोगे सर ये इंडिया विक्स तो हम जानते हैं, ये फेयर इंडेक्स है, मार्केट में वॉलेटाइल है, तो ये इंडेक्स है, इसमें डेली ऐसे निकलता है, और मंथली भी निकल जाता है, और वीकली भी निकल जाता है। ऑप्शन का प्रीमियम के आधार पर एनएससी इसका हमको निकाल के चार्ट में दिखाता है। वाह, बहुत बढ़िया। जानते हैं तो, नहीं जानते तो सुन लीजिए, हमको कुछ नहीं करना है। सुन लिए, हमको ना इसका डाटा निकालना जानना है, और ना हमको कुछ करना है। क्योंकि जितना बड़ा पैसा, याद रखिएगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बड़ा पैसा कभी भी इतने पेचीदा चीज़ों से नहीं चल लगता है। क्योंकि जब वो बड़ा पैसा आएगा ना, वो अपने आप, बस उसको एक हल्का सा रास्ता दीजिए, वो अपने आप चल देगा, ये चुकुर चुकुर में नहीं। ठीक है, और ना हम ऑप्शन चेन के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो इंडिया विक्स से हम मार्केट और ईटीएफ में बाई सेलिंग कैसे करेंगे, ये एक प्रकार का, जिस तर्जुमा में नहीं होता है कि कटवा इधर हो गया मतलब वो इधर इन्हें का भारी हो गया और इधर हल्का हो गया, तो वो एक प्रकार का इंडिकेटर है। ठीक है, तो हम उसको जस्ट लाइक तराजू का इंडिकेटर की तरह समझेंगे वो। ठीक है, और ये जो डंडा हो गया ना, जो तराजू को संभाला हुआ है, ये मेरा बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड है। आप इसमें निवेश करके रखते हैं, मैं 10 ईयर बॉन्ड्स का बता रहा हूँ, जो मैं डाटा भी दिखाऊंगा। तो ये हो गया डंडा मेरा बॉन्ड। ठीक है,
मार्केट में पैसा लगाने से ज़्यादा पैसा सेफ रखना कहाँ है वो सीख जाइए। आप कुछ नहीं किया, आप मार्केट में खाली बॉन्ड में पैसा सेफ रख भी दिए ना, पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा का रिटर्न दे देगा। और बताइए, इन्फ्लेशन खत्म कर देगा। और बोलिए क्या चाहिए हैं? और टैक्स देने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी 2 पैसा बचा लीजिएगा। तो ये होता है बॉन्ड। तो मार्केट में आपको खड़ा कहाँ होना है? इसके माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है, आप पूरे मार्केट में खड़ा हो गए, जो भी पैसा है आप बॉन्ड में, लिक्विड बीज में डाल के आराम से मार्केट में सीना चौड़ा करके खड़ा हो गए। आपको देखने के लिए कंपास के तौर पे क्या दे दिया गया है? इंडिया विक्स, कि ये आपको बताएगा कि मार्केट किधर है। हालांकि जानते हैं, लोग हंसेंगे अगर हम बोलेंगे ना कि यार इंडिया विक्स जब ज़्यादा गिर जाता है ना तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास रहता है। देखिए, ये 100% सही नहीं है, क्योंकि जब किताब में पढ़िएगा ना तो इंडिया विक्स खाली वॉलेटाइल को दर्शाता है, फेयर को दर्शाता है, डर को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो हैं देसी आदमी, समझ गए? हम लोग तो टूथपेस्ट खत्म होता है तो बेलना से उसको चाँप चाँप के निकाल के ब्रश कर लेते हैं। तो हम लोग तो साधारण आदमी है ना सर, तो हम लोग तो कुछ ना कुछ अपना निकालेंगे ही निकालेंगे जुगाड़। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि एक्यूरेट टाइम नहीं मैं बता रहा हूँ, कुछ बफर जोन रखेंगे 10-1 दिन का, आगे पीछे का, चाहे हफ्ता दिन का रख लीजिए बफर जोन, कि इंडिया विक्स डाउन है ना तो उस देखिएगा कहीं ना कहीं मार्केट अपने हाई पे है। इंडिया विक्स अप है ना तो 10 दिन का बफर जोन रखिए तो मार्केट अपने डाउन पे है। जब इंडिया विक्स डाउन पे है तो आपको मतलब 10-11 के आसपास इंडिया विक्स है, 10 से लेकर 11 के आसपास, तो इसका डाउन ही है। ये इसका डाउन मतलब इसको बोलेंगे, मतलब कटवा इधर सट गया, इस तरफ, इधर नहीं सॉरी, इधर सट गया, इस तरफ सट गया, तभी ना ये वाला निफ्टी ऊपर उठ जाएगा, मतलब निफ्टी आपको मजबूती में रखेगा, गोल्ड नीचे रहेगा। क्लियर है? तो इस समय हमको क्या करना है? इस समय हमारा जो निवेश है वो यहाँ से निकाल के इस तरफ प्लेस होना है। इसीलिए आज मैंने गोल्ड और सिल्वर का भी बना के आप लोगों को दिया कि भाई डालो पैसे, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि अब इधर हो गया तो आप बराबर करने के लिए क्या करिएगा? यहाँ से निकालिएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा, यहाँ डालिएगा, तभी ना बराबर होगा जी, हैं? तो क्योंकि ये तो हल्का हो गया, तो वही चीज़ है। मतलब दोनों को समांतर करने के लिए, अगर इंडिया विक्स डाउन हो गया है तो मार्केट अप हो गया, तो मार्केट मतलब अप हो गया तो उसके हिसाब से उसको बराबर करिएगा इधर। तो यहाँ से निकाल के ये भारी हो गया है तो इधर डाल के मतलब इक्वल करना है, समझ गए? सेम स्ट्रेटजी ये होता है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ गया, खूब बढ़ गया, तब देखिएगा क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो फिर दोनों को समांतर लाने के लिए, डंडी को समांतर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गोल्ड से निकाल के वापस इधर डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब आप बोलिएगा सर ये तो ठीक बोले, आप जो बफर जोन है उस दौरान क्या करेंगे? ठीक है, एक तरफ हाई एक तरफ लो, फिर भी बीच में बफर जोन भी होता है, कभी साइडवेज हो जाता है, तो पैसा को तो दोनों जगह तो हम लगा के छोड़ते ही हैं, ऐसा तो नहीं हम दोनों जगह से पूरा निकाल लेते हैं। हमेशा हम बोलते हैं कि टॉप पे पार्किंग करिए। तो इस बीच में अगर जो पैसा है आपका वो बॉन्ड में आपका पड़ा रहेगा, रिटर्न आपको मिल ही रहा है 10-12% दिखा देंगे। ठीक है, मतलब आपके सामने दिखा देंगे, नहीं तो 8% तो देगा ही देगा, कुछ तो देगा ना। मामा से चाहे काना मामा, तो ठीक है, पैसा तो सेफ रहेगा, समझ रहे हैं बात? लिक्विड बीज में डाल के रखिए, पैसा तो सेफ रहेगा मार्केट में। तो आपको जब जरूरत होगा तो आप यहाँ से फ्लो निकाल के इधर डाल सकते हैं और यहाँ से फ्लो निकाल के इधर डाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि मार्केट में पैसा लगाने का ये स्ट्रेटजी आपके दिमाग में प्रवेश कर गया होगा। ठीक है, तो इंडिया विक्स आपको इंडिकेशन दे देगा कि किधर जाना है। इंडिया विक्स डाउन, मार्केट हाई, गोल्ड भी थोड़ा डाउन में रहेगा। जैसे इंडिया विक्स ऊपर जाने लगा, मार्केट नीचे थोड़ा आने लगेगा और गोल्ड भी ऊपर जाने लगेगा। देखिए, निफ्टी इंडेक्स और गोल्ड कभी नीचे नहीं आएगा, ये समय दर समय ऊपर ही जाएगा। कहते हैं ना, कभी गोल्ड इतना सस्ता नहीं होगा कि ठेला पे बिके, कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा ऊपर जाता है। और इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी आ जाता है, पैसा आ जाता है मार्केट में, तो दोनों का बॉटम शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? दोनों का बॉटम जो है ये शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा पैसा के हिसाब से, दोनों अब उससे नीचे नहीं आएगा, ऊपर हो जाएगा। क्लियर? और खासकर गोल्ड का तो 100% ऊपर ही हो जाता है। 43 था तो 43 से अभी मैंने उस पिछले बार, अभी 6 महीना पहले मैं बोला नहीं कि भाई गोल्ड और इक्विटी का यहाँ 47 के आसपास गोल्ड का मेरे को बॉटम अब शिफ्ट होता हुआ दिखा है। थोड़ा बहुत हो जाएगा ऊपर नीचे, वो नहीं बोल रहे। तो ये समझ के रखिए कि मार्केट में पैसा जब से आता है तो दोनों का बॉटम शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? आशा करता हूँ ये चीज़ अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया हो गया, समय भी थोड़ा ज़्यादा लग गया। भाई जरूरी है ना सर, मार्केट में जरूरी है ना एकदम हाई 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 करने, पहले पता तो हो कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट में हम एकदम सिंपल तरीका, बड़ा पैसा मूव करिए, क्योंकि जब बड़ा पैसा मूव हो करेगा ना वो इंतजार नहीं करेगा, आपका अपने आप रिटर्न बनाते हुए चला जाएगा। बाकी डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करके रखता हूँ आपके सामने। 1 साल का देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सामने देखते हैं। 1 साल का मैंने निकाल दिया कि 1 साल का रिसेंट का ही देखना ठीक रहेगा। तो चलिए हम यहाँ फर्स्ट में इसका 17 जून इंडिया विक्स कितना है? 22.76। ठीक है, इस साल का हाई है। क्लियर? अभी तक का। अब इसके बाद हम चलते हैं, तो इस दौरान निफ्टी का है 22 जून को। तो आप बोलिएगा जा ही का हो, ये तो मतलब डाउन में है, समझे? अब आप बोलिएगा एकदम बॉटम नहीं, हम बोले ना 10 दिन का हेर फेर का, ऐसे एक गोला पार के 1% का, आप 1% का ही रख लीजिए, रेडियस रख लीजिए, 2% का रख लीजिए, 3% का। 3% का तो निफ्टी में हम लोग का रेडियस होता ही है कि 3% से ज़्यादा मार्केट को हम नहीं भागने या गिरने देंगे, ये हम लोग तो बोल के उठाते हैं माल।
तो आप यहाँ 2-3% का रख लीजिए रेडियस, ठीक है, बफर जोन। तो यहाँ आप देख रहे कहाँ है, निफ्टिया नीचे है ना जी, 15,413 पे है कि नहीं है, और इंडिया विक्स टॉप पे है ना, ये छत्ते पे है, और ये भी डाउन में। तो ठीक, इंडिया विक्स अप, मार्केट डाउन में है। इस जगह गिल्ट का क्या स्थिति है, तो 22 जून को देख लेते हैं। 22 जून को आपको गिल्ट का 22-14 पे है, क्लियर है, 22-14 पे, बढ़िया है 22 जून को, ठीक है। तो गोल्ड कहाँ है, तो 22 जून को आप देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, मज़ा आएगा समझिएगा। तो 22 जून को गोल्ड भी 43.76 पे, ठीक है। तो गोल्ड भी शांत है और हमारा गिल्ट भी शांत है, निफ्टी डाउन है, इंडिया विक्स अप है, 1 साल का हाई पे। ये चीज़ क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से इंडिया विक्स 20% गिर गया, मान लीजिए, चलिए 26%, 27% गिर गया, ठीक है। 25 कितना तारीख हुआ, हाँ 22 जुलाई, ठीक है, हफ्ता दिन का अंदर में रख लीजिए रेडियस। 22 जुलाई 16 पे आ गया, 22 पे था, अब 22 जुलाई को हम देखते हैं 1 महीना बाद। निफ्टी 22 जुलाई को कहाँ है, तो ये यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट होकर निफ्टी यहाँ आ गया, क्लियर हो गया ना क्लियर, ठीक है। निफ्टी तो शिफ्ट हो गया सर अप में, तो बॉन्ड कहाँ गया 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई को बॉन्ड भी आपको यहीं पर ही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वही छोटा बहुत, ठीक है, पैसा आपका सेफ है, क्लियर हो गया। अब आपको गोल्ड कहाँ है 22 जुलाई को, ये भी देख लेते हैं। तो 22 जुलाई को गोल्ड भी आपको यहीं पर ही दिखा, ये डाउन में है, मतलब वहीं है, एटलीस्ट कोई नहीं, मतलब शांत है। तो इंडिया विक्स डाउन गया 20%, 22%, तो अपना निफ्टी ऊपर गया, बॉन्ड और गोल्ड इक्वल रहा, क्लियर है। तो आप बोलिएगा हाँ सर, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इंडिया विक्स यहाँ से पुनः 28 सितंबर को वापस 22 पे चला गया, मतलब फिर 20% अब चला गया, 18-20%। तो 28 सितंबर को देखिए निफ्टी कहाँ जाता है, 28 सितंबर को देखिए निफ्टी भाई साहब यहाँ आ गया। तो इस जगह के बाद निफ्टी ने इतना हाई और बनाया, ठीक है, ये सब होने के बाद वो हम एक मोटा मोटी आंकड़ा लेके चल रहे हैं, ये यहाँ आ गया, तो बढ़िया बात है, अच्छा रिटर्न दे के डाउन हुआ है। इसका डाउन होना निफ्टी का और इंडिया विक्स का हाई होना 28 सितंबर का, और 28 सितंबर का ये डाउन होना, इस बीच में इसने रिटर्न बनाया, तो आप 3-3% की स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिट निकालिए, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। और क्योंकि हम तो हर अगला दिन लगाते हैं ना, तो इसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने अगला दिन लगाया, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं करना, चाहे निफ्टी कितना भी टॉप हो, अपना पैसा लगाना ही लगाना। उसके बाद निफ्टी डाउन आया, 28 जुलाई इंडिया विक्स हाई, निफ्टी गया डाउन, इंडिया विक्स इंडिकेटर दे दिया कि भाई हम ऊपर आ गए, तो निफ्टी हो गया डाउन और गिल्ट हो गया 28 जुलाई को कहाँ पहुँच गया, ये आपको 28 जुलाई को यहाँ पहुँच गया, मतलब पिछले से आप देख रहे हैं, पिछले से ये पॉजिटिव ही पहुँचा है, क्लियर। 28 जुलाई को गोल्ड में दिखाते हैं, गोल्ड कहाँ गया ये देखते हैं। 28 कितना था सितंबर को, हाँ 28 सितंबर को गोल्ड भी 28-29 सितंबर को वहीं है, रेंज बाउंड है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 10-20 पैसा का डिफरेंस आया है। तो यहाँ आप देखें कि इंडिया विक्स जो इंडिकेटर है आपको एक तरह से बोला कि वो हाई गया, ठीक है, तो वहाँ निफ्टी डाउन आ गया, गोल्ड और बॉन्ड एक समय के लिए शांत रहा, क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो जो छोटी छोटी गिरावट थी उसका मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। अब आइए थोड़ा सा स्पष्ट समझने के लिए, अब इंडिया विक्स 20-22 से तोड़ते हुए सीधा आ गया 12-13 पे आ गया, ठीक है। 14 दिसंबर निफ्टी देखिए 14 दिसंबर कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास पहुंच गया, ठीक है, ये देखिए हाई के आसपास पहुंच गया। बॉन्ड देखिए 14 दिसंबर को जब नीचे आया, 14 दिसंबर को देखिए बॉन्ड भी यहाँ से जुलाई से देखिए 7-8% का रिटर्न आपको देता हुआ सामने दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसमें तो बड़ा पैसा रखेंगे तो बॉन्ड भी आपको ठीक है, मतलब आपका पैसा सेफ है और कुछ रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बॉन्ड के माध्यम से। अब गोल्ड में आते हैं, कितना दिसंबर है जी, 14 दिसंबर को गोल्ड देखते हैं कहाँ गया, तो 14 दिसंबर को गोल्ड भी आपको इस जगह आता हुआ दिखा, जो कि पहले से हाई है, 6-7% का रिटर्न आपको यहाँ जनरेट होता हुआ दिखा। तो इससे क्या समझे कि बॉन्ड में भी आपका पैसा रखा हुआ बढ़ा, गोल्ड में भी पैसा रखा हुआ बढ़ा, और आपको आउट परफॉर्म किया इंडेक्स इक्विटी निफ्टी 20 आपको आउट परफॉर्म कर दिया। तो तीनों जगह 6 महीना के दौरान आपका पैसा बना, कहीं कोई दिक्कत, तीनों जगह 6 महीना के दौरान आपका पैसा बना, ठीक है। हाँ निफ्टी में ज़्यादा बना, कई बार उसमें कई मतलब निफ्टी का अगर रिटर्न देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बना, ये चीज़ तो हम बोल रहे हैं ना 20-20% का है, तो अगर हम लोग 10% भी रख ले तो ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा बना, क्लियर हो गया। इस समय बॉन्ड डाउन पे था पूरे साल का, अब क्या हुआ बॉन्ड में ये अप मूव आ गया, इस जगह आ गया, ये कितना है फरवरी का है, 30 जनवरी का है। देखिए आगे का किसी को पता नहीं होता है, तो हम लोग क्या है कि पीछे का डाटा देख के आगे का मतलब है ना कि हम टूटे नहीं, हमारा पैसा टूटे नहीं, बॉन्ड में रहे तो हम बढ़िया है,
गोल्ड में रहे बढ़िया है, इक्विटी में रहे पैसा बने। अब इस दौरान देखिए 30 जनवरी को अचानक से इंडिया विक्स 17 चला गया, कहाँ से, 13.25 से, ठीक है, यहाँ अप गया। तो 30 जनवरी को देखिए इक्विटी भी आपको कहीं ना कहीं डीप दिखेगा। देखिए 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को देखिए इक्विटी कहाँ, यहाँ से यहाँ तक की गिरावट हो गई। अगर आप मोटे तौर से समझना चाहेंगे तो कितना परसेंट का गिरावट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि 6-7% यहाँ गिर गया। कौन, निफ्टी। क्लियर है। तो अब 30 जनवरी को फिर तो आपका दूसरा पैसा कहाँ है, इधर भी है, यहाँ भी देखिए। तो 30 जनवरी को देखिए आपका पैसा सेफ है बॉन्ड में, ठीक है। गोल्ड 30 जनवरी को क्या किया, तो गोल्ड 30 जनवरी को अपना हाई बनाया, ठीक है। थोड़ा सा रेडियस रखिए 2-4 दिन का आगे का, तो देख सकते हैं कि गोल्ड ने हाई बना दिया। क्लियर हो रही बात। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी गिरा, आपको इंडिया विक्स भागा, निफ्टी गिरा, ठीक है। एक जगह आपका पैसा पार्किंग हुआ, दूसरे जगह गोल्ड से आपको पैसा रिटर्न मिल गया, और बड़ा पैसा बॉन्ड में आराम से रेस्ट कर रहा है। 10 से 12% का रिटर्न मैं दिखा दूंगा बनाया। अब आपको दिसंबर से लेके यहाँ जो गिरा, तो इस दौरान देखिए आपको गोल्ड 11% का रिटर्न दे दिया। निफ्टी उतना गिरा नहीं है, गोल्ड उससे ज़्यादा रिटर्न दे दिया। क्लियर हुआ बात। तो आपका पैसा जो है, जो 3 जगह लगा हुआ है, वो कैसे अपने आप को बैलेंस करा, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आ गया बात इंडिया विक्स का कि ये हाई गया तब, उसी प्रकार आप हर जगह का डाटा देख लीजिए। अब हम थोड़ा सा रिसेंट में आ जाते हैं। 28 अप्रैल, ठीक, इंडिया विक्स 1095 जहाँ अभी चल रहा है। क्लियर, 1095। अब यहाँ पर ही जब 2895 आ गया तो आपको ऑटोमेटिक है कि मार्केट अप गया होगा। तो ये कितना है, 28 अप्रैल, 28 अप्रैल है ना जी, हाँ 28 अप्रैल। तो अब 28 अप्रैल को आप यहाँ देख लीजिए कि आपका कहाँ है मार्केट। देखिए 28 अप्रैल है ना, तो 2-4 दिन हम बोले ना, 2-4 दिन आगे पीछे रख के रखिए। तो ये देखिए इस जगह तो मार्केट कहीं ना कहीं पिछला लाइफ हाई के आसपास पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। 28 अप्रैल को जब मार्केट ऊपर गया तो गोल्ड क्या है, वो नीचे आया होगा। 28 अप्रैल, 28 अप्रैल। अब यहाँ इक्विटी भी भाग गया और गोल्ड भी भाग गया। ये बहुत ही जो है ना सिचुएशन आदमी को पता नहीं होता है। नहीं तो मैक्सिमम आदमी क्या सोचेगा, इक्विटी बढ़ गया गोल्ड गिर गया, यही सोचेगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि पैसा जब लग जाता है तो दोनों ऊपर चल जाता है। लेकिन ये तो कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता ना कि पैसा इसी समय लगा। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार बैठ के देखिएगा, बहुत शांति से बनाया हूँ, समझिएगा बात को। तो अभी पैसा दोनों जगह आ गया तो भैया दोनों ना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ही दोनों आपको रिटर्न देता हुआ दिखा। आपका इक्विटी भी रिटर्न जनरेट किया, गोल्ड भी रिटर्न जनरेट किया, और साथ में 28 अप्रैल आप इसको भी देखिए, इंडिया विक्स भी आपको रिटर्न जनरेट करके यहाँ बैठा हुआ है। सोचिए कितना फर्स्ट क्लास रिटर्न। आपका जो बड़ा पैसा लगा हुआ है सेफ, बाकी तो आप सब में लॉट डाल रहे हैं, लॉट निकाल रहे हैं। पैसा आपको लेना कहाँ से है, बॉन्ड से, क्योंकि आपने वहाँ पैसा लगा रखा है, वहाँ डाल रखे, मान लीजिए 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये डाल रखे, जब जरूरत हो वहाँ से ले लीजिए। 15-20 जो भी डाल रखे, मैं बात बता रहा हूँ, मैं छोटा अमाउंट से इसलिए बोलता हूँ कि सबको समझ में आए। तो वहाँ से आप पैसा लिए, आप इधर इक्विटी में डाल दिए जब गिर गया तो, और इधर बॉन्ड में डाल दिए। तो दोनों जगह बॉन्ड जब मार्केट नीचे गिरा तो आप इक्विटी में ऐसा मतलब अपना लॉट लगाएं, और इधर गोल्ड से प्रॉफिट बुक करते चले गए। जब इंडिया विक्स डाउन होने लगा तो आपको समझ में आने लगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ मार्केट से मतलब इक्विटी से प्रॉफिट बुक करने लगे, निफ्टी 20 से, और गोल्ड में वापस धीरे धीरे डालने लगे। अगर डालने का सिचुएशन नहीं आया, दोनों ऊपर हो गया, तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू, इधर गोल्ड भी दे रहा पैसा, इधर इक्विटी भी पैसा दे रहा है। वाह, मजे आ गए यार। अब बताइए इससे तगड़ा क्या बताएं ये। और इसको आप जब प्रैक्टिकल करिएगा ना, बहुत मजा आएगा। अब आते हैं अभी के सिचुएशन में, टाइम हो गया है, मार्केट स्ट्रेटजी भी बनाना है। अभी देखिए, चलिए ये तो आपको तब से बता दिए, और इस बीच में आपने जो बॉन्ड में रखा है तो आपको 1 साल का रिटर्न दिखा देते हैं बॉन्ड में। देखिए ऐसी देख लीजिए ना, छोड़िए 10%, 10.5% ऐसी दिख रहा है, ठीक है। तो नो डाउट बॉन्ड तो कभी गिरेगा नहीं, कितना भी मार्केट अस्थिर होता है तो बॉन्ड का अपना अलग महत्व रहता है। और LT गिल्ट बीज में बहुत बढ़िया है ये बॉन्ड, और नहीं होता तो लिक्विड बीज में रखिए, वहाँ भी पैसा बनता है, लेकिन वहाँ थोड़ा कम बनता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा बनता है, बस, ठीक है। इसका लंबा चार्ट भी देखना है तो लंबा चार्ट भी देख लीजिए। ये क्या है, हाँ 8 से 13 ईयर्स का है, तो इसका लंबा तो नहीं होगा, ये 2013 मई 2022 को ही इसका वो हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बॉन्ड भी जहाँ पैसा रखें वहाँ भी अच्छा रिटर्न बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि 10-12% बॉन्ड से मिल गया, बाकी गोल्ड से भी मिल रहा है और निफ्टी से मिल रहा है। बस इंडिया विक्स को हमको इसलिए करना है कि इंडिया विक्स जब नीचे गिरता है तो मार्केट कहीं ना कहीं हाई के पास रहता है। वो बफर जोन रखिएगा, 10 दिन का बफर जोन होता है। जिस तरह अभी देखिए इंडिया विक्स 11 पे है, और अभी मार्केट देखिए कहाँ है, मार्केट कहाँ है, तो अपने लाइफ टाइम हाई के 200-250 पॉइंट के अंदर में है, ठीक है। सामने है ना जी, कोई इसमें हम गलत चीज़ तो नहीं ना कह रहे हैं, सब सामने है आपके, क्लियर है। और गोल्ड कहाँ है, तो गोल्ड भी अपने 51 पे है। तो अब यहाँ से इंडिया विक्स बोल रहा है कि भैया हम आज ना तो कल बढ़वे करेंगे। इंडिया विक्स क्या बोल रहा है, हम आज ना कल तो बढ़वे करेंगे। और जैसे इंडिया विक्स बढ़ा नहीं कि निफ्टी आपको 2-4 दिन में नीचे आया नहीं, ठीक है, और निफ्टी आया नहीं कि आपको गोल्ड ऊपर गया नहीं, समझ रहे हैं।
अभी तक का इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप निफ्टी को भी गिरा दो 20% और गोल्ड को भी गिरा दो 20%, नहीं हुआ है। हमेशा दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है। तो यहाँ हम वही बताना चाह रहे हैं कि गोल्ड और निफ्टी को, दोनों को हम इंडिया विक्स के माध्यम से संतुलन करके फर्स्ट क्लास पैसा बना सकते हैं, और जो पैसा है उसको बॉन्ड में रख के ग्रोथ ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं, मार्केट से इन्फ्लेशन से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप मार्केट में लंबे समय तक चल सकते हो। ठीक है, और ETF में अच्छा रिटर्न बना सकते हो। बाकी निफ्टी का स्ट्रेटजी मैं बता रखा हूँ 3-3% का, और गोल्ड का आप लोगों को बता रखा हूँ कि 1 रुपये का ऊपर नीचे में आप अपना लॉट लगाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो तराजू को जिस तरह काबू करता है, और इंडिया विक्स को खाली वो इंडिकेटर समझ के आप मार्केट में लंबे समय में बड़े पैसे के साथ मूव कर सकते हो, और मार्केट आपको डराएगा नहीं, क्योंकि आप हेज करके चल रहे हो, और इंडिया विक्स आपको टाइम का बफरिंग के हिसाब से बताता रहेगा। बस हफ्ता दिन का उसका बफर रख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझने में आसानी हो गया होगा। हालांकि वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर अभी का पूछिएगा तो अभी इंडिया विक्स डाउन पे है। हम लोग का निफ्टी में भी निवेश है और गोल्ड में निवेश अब हमको बड़ा करना पड़ेगा। स्पष्ट सुन लीजिए, क्योंकि अगर गलती से मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड ऊपर भागेगा ही भागेगा 54 की तरफ। ठीक है, और निफ्टी 18,000 की तरफ आता है तो गोल्ड 54 जाएगा ही जाएगा। अगर मार्केट में पैसा आ जाता है तो दोनों ऊपर चला जाएगा। भाई मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, दिक्कत क्या है। और जो पैसा बचा हुआ है मेरे पास उसको बॉन्ड में डाल ही रखे, टेंशन नहीं है। आज हमने खुद बॉन्ड खरीदा आज। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बड़ी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। मार्केट से डर फिर ये सब जो नहीं होता है, सर ये गिर जाने वाला है, ये भागने वाला है, ये सब खत्म। रिलैक्स होकर मार्केट का आनंद लीजिएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।